जी बॉयज, रिकॉर्डिंग ऑन हो गई हमारे पास, ठीक है। कितने लोग आ चुके हैं? जब उस्ताद टाइम पे है तो सबको टाइम पे आना चाहिए, ठीक है। जिनकी जो है क्लास रह जाएगी वो जो है कर सकते हैं बाद में, ठीक है। बाद में रिकॉर्डिंग भी चल रही है, अपलोड कर दूंगा, देख लेना। अच्छा जी बॉयज, सबसे पहले बात करने लगे। सबसे पहले तो ये बताओ, आवाज वगैरह क्लियर आ रही है आप लोगों को? ऑल गुड है? फिर शुरू करते हैं क्लास। चलो गुड हो गया जी। अच्छा भाई, ट्रेडिंग हमारे पास क्या है भाई? सिंपल सी बात, सबसे पहले क्या होता था, मेरी जो मैं कहानियां सुनाऊंगा उन कहानियों पे आप लोगों ने गौर करना है, ठीक है। ट्रेडिंग हमारे पास बेसिकली, आप जाते हो बाजार में, जाके किसी दुकान वाले से कोई चीज खरीदते हो, ये भी ट्रेड है हमारे पास। पहले ज़माने में क्या होता था, कपड़ा होता था, ठीक है, सिल्क होता था, उसको एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाता था, वहाँ पे खरीदो-फरोख्त होती थी, तो वो क्या थी, वो भी ट्रेड थी हमारे पास, ठीक है। तो ट्रेडिंग हमारे पास जहाँ पे भी आपको बाय और सेल मिल रहा है, वो आपके पास ट्रेड है, ठीक है, चाहे वो पहले ज़माने की हो या वो आज के ज़माने की हो। पहले के ज़माने में जो ट्रेड की जाती थी, वो डिफरेंट तरीके से की जाती थी, ठीक है। लेकिन अब तो इंटरनेट का दौर है। अब हमारे पास सारी चीज़ें ऑनलाइन हो गई हैं भाई, 1 क्लिक पे जो है काम हो रहा होता है हमारा, तो अब ट्रेडिंग भी एडवांस हो गई है हमारे पास, ठीक है। तो हम क्या करते हैं जी, हम करते हैं ट्रेडिंग। ट्रेडिंग की कितनी टाइप्स हैं हमारे पास? सबसे पहले आ जाओ कि भाई टाइप्स कितनी होती हैं ट्रेडिंग की। टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग। ट्रेडिंग की आखिर कितनी टाइप है भाई? कहाँ पे आप बाय सेल कर रहे हो? बाय सेल जहाँ पे भी कर रहे हो हमारे पास ट्रेडिंग है ना। तो ट्रेडिंग की कितनी टाइप्स है हमारे पास? 3 टाइप्स हैं मेनली, ठीक है जी। सबसे पहली क्या है? फॉरेक्स ट्रेडिंग, जो कि हम करते हैं, ठीक है जी। नंबर सेकंड क्या आ जाती है हमारे पास? क्रिप्टो ट्रेडिंग, ठीक है जी, क्रिप्टो ट्रेडिंग है हमारे पास। और नंबर थर्ड पे आ जाती है बाइनरी, जो कि बहुत खतरनाक और बहुत एक गैम्बलिंग के बहुत करीब करीब की चीज़ है, ठीक है जी। तो बाइनरी को दफा करो, हम सिर्फ 2 ट्रेडिंग की बात करेंगे, चाहे वो हमारे पास फॉरेक्स ट्रेडिंग हो या हमारे पास वो क्रिप्टो ट्रेडिंग हो, ठीक है। तो फॉरेक्स ट्रेडिंग में हम क्या कर रहे होते हैं और क्रिप्टो में, इन दोनों में फ़र्क क्या है हमारे पास, ठीक है। इनमें हमारे पास फ़र्क ये है कि फॉरेक्स ट्रेडिंग में हम किसको ट्रेड कर रहे होते हैं? हम कर रहे होते हैं ट्रेड, फॉरेक्स ट्रेडिंग में हम ट्रेड कर रहे होते हैं भाई, किसको? हम कर रहे होते हैं गोल्ड। हमारे पास क्या है? गोल्ड है, सिल्वर। जो गोल्ड की एक इंटरनेशनल प्राइस चल रही है, ये जो प्राइस चल रही है ना, ये इंटरनेशनली एक प्राइस चल रही है हमारे पास, हम उस प्राइस को ट्रेड कर रहे होते हैं, बाय और सेल कर रहे होते हैं। सिल्वर, जो कि हमारे पास एक प्रीशियस अर्थ मेटल जिसे हम लोग कहते हैं, इसमें गोल्ड आ जाता है, सिल्वर आ जाता है, उसके अलावा क्या आ जाती है? नेचुरल गैस भी आ जाती है। नेचुरल गैस भी इसमें चल रही है हमारे पास, ठीक है। उसके अलावा क्या आता है? डॉलर आ जाता है। जितने भी ये करेंसी पेयर्स हैं, डॉलर एक करेंसी है हमारे पास, यूरो एक करेंसी है, ठीक है, डॉलर आ गया इसमें। उसके अलावा क्या आ जाता है? यूरो आ जाता है, यूरो आ जाता है, ठीक है। तो इन सब को हम लोग ट्रेड कर रहे होते हैं, करेंसी पेयर्स हैं इसमें। इसमें हमारे पास जो है ये मेटल्स आ गए हमारे पास, ठीक है। इस तरह की सारी चीज़ों को जो हम ट्रेड कर रहे होते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं जी? उसे हम लोग कहते हैं फॉरेक्स ट्रेडिंग, ठीक है जी। ये हमारे पास फॉरेक्स ट्रेडिंग, ये फॉरेक्स ट्रेडिंग हो गई। यार क्रिप्टो ट्रेडिंग क्या होता है सर? ये क्रिप्टो क्या है हमारे पास? चलो जी, क्रिप्टो पे बात कर लेते हैं। देखो, क्रिप्टो ट्रेडिंग जो है ना हमारे पास, उसमें हम लोग क्या करते हैं? क्रिप्टो में हमारे पास जो है, समझो इजी इजी रखने के लिए एक चीज याद रखना, कि किसी बंदे ने अपना लैपटॉप उठाया, ठीक है जी। लैपटॉप उसने उठाया और लैपटॉप पे उसने ऊपर एक करेंसी बना दी। ये जो करेंसी की मैं बात कर रहा हूँ, ये ब्लॉकचेन बेस्ड होती है, इतने आराम से नहीं बन जाती, ठीक है। लेकिन आप लोग एग्जांपल के लिए रख लो कि किसी बंदे ने अपना लैपटॉप खोला और उसने एक करेंसी बना दी, उसके ऊपर लोगों ने उसको बाय सेल करना शुरू कर दिया, ठीक है जी। तो वो हमारे पास क्या कहलाते हैं? वो कॉइन्स होते हैं। सबसे मशहूर कॉइन कौन सा है हमारे पास? बीटीसी, बिटकॉइन जिसे कहते हैं, ठीक है। सोलाना हमारे पास एक कॉइन है, ठीक है जी। इथीरियम एक कॉइन है हमारे पास। तो ये सारे कॉइन्स क्या है? लैपटॉप पे बनाए हुए किसी ने, ठीक है, कंप्यूटर पे बनाए हुए, ब्लॉकचेन बेस्ड है हमारे पास। तो हम इनको बाय सेल कर रहे होते हैं। तो ये हमारे पास क्या है जी? ये क्रिप्टो ट्रेडिंग है, ठीक है। अब हम लोग बेसिकली बात कर लेते हैं कि भाई ये तो ट्रेडिंग हो गई हमारे पास, कि ट्रेडिंग हमारे पास क्या है? बाय सेल जिसमें हो रहा है। बाय सेल किस किस में हो रहा है? फॉरेक्स ट्रेडिंग में हो रहा है, क्रिप्टो ट्रेडिंग में हो रहा है, ठीक है। हम क्या कर रहे होते हैं? मैं गोल्ड को ट्रेड करता हूँ फॉरेक्स में, और बीटीसी को भी ट्रेड कर रहा होता हूँ। अब बात करते हैं कि ट्रेडिंग के सब्जेक्ट्स कितने हैं। भाई मैं डॉक्टर हूं ना, तो मैं कुछ सब्जेक्ट्स पढ़ के डॉक्टर बना हूं, ठीक है। फील्ड है हमारे पास, प्रॉपर फील्ड है, उसको पढ़ना पड़ता है। तो सब्जेक्ट्स क्या है ट्रेडिंग के हमारे पास? ट्रेडिंग सब्जेक्ट्स पे बात कर लेते हैं। ट्रेडिंग सब्जेक्ट्स कौन कौन से हैं जी? सिर्फ जेई सब्जेक्ट, ठीक है। चलो जी, सबसे पहला सब्जेक्ट जो हमारे पास आ जाता है ट्रेडिंग का, वो क्या है जी हमारे पास? उसका नाम है टेक्निकल एनालिसिस, ठीक है जी। ठीक है जी, टेक्निकल एनालिसिस हमारे पास पहला सब्जेक्ट है। अब इन सब्जेक्ट्स के सिर्फ नाम सुन लो, फिर आप लोग को इनका इंट्रोडक्शन दूंगा कि क्या होता है, ठीक है। पहला सब्जेक्ट क्या आ गया है जी हमारे पास? टेक्निकल एनालिसिस। नंबर सेकंड सब्जेक्ट क्या है जी हमारे पास? फंडामेंटल एनालिसिस, ठीक है जी। नंबर थर्ड सब्जेक्ट क्या है जी हमारे पास? रिस्क मैनेजमेंट। और नंबर फोर्थ सब्जेक्ट क्या है हमारे पास? वो है साइकोलॉजी,
ठीक है जी। तो ये 4 सब्जेक्ट्स पढ़े बगैर कोई भी बंदा ट्रेडर बन ही नहीं सकता। जैसे हमारी डॉक्टरी की एक अलग लैंग्वेज होती है ना कि अगर हम 2 डॉक्टर्स बैठ के बात कर रहे होंगे तो शायद तीसरे को ना समझ आ रही हो, क्यों? क्योंकि हम लोग अपने मेडिकल टर्मिनोलॉजीज़ यूज़ कर रहे होते हैं। तो इसी तरह ट्रेडिंग की भी एक अलग लैंग्वेज है, उस लैंग्वेज को पढ़ने के लिए, समझने के लिए आपको ये चारों सब्जेक्ट्स पढ़ने पड़ेंगे। चलो जी, अब इन सब्जेक्ट्स को ज़रा खोल देते हैं कि सबसे पहला जो टेक्निकल एनालिसिस की बात की है, टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है? जल्दी से बताऊँगा जी। ठीक है, टेक्निकल एनालिसिस को सिंपल रखो। ये आप लोग के सामने जो चार्ट आ गया ना, जिस पे सारे लड़के ख्वार होते हैं, ठीक है, सारा टाइम ढूंढ रहे होते हैं भाई, इंडिकेटर्स लगाए होते हैं, पता नहीं कौन सी स्ट्रेटेजियां फॉलो कर रहे हैं, प्राइस एक्शन, एसएमसी सब पढ़ाऊंगा मैं यहाँ पे आप लोगों को। ठीक है, तो इस चार्ट के ऊपर आप लोगों को जो भी चीज दिख रही है, ठीक है, इस चार्ट के ऊपर आप जो भी एनालिसिस करते हो ना, वो आप लोगों के पास क्या कहलाता है जी? वो आप लोगों के पास कहलाता है टेक्निकल एनालिसिस। उसे टेक्निकल्स कहते हैं हम लोग। जो भी आप इस चार्ट के ऊपर देख रहे हो, जो चीज हम ड्रॉ करेंगे, पूरा चार्ट पढ़ना सिखाऊंगा। टेक्निकल एनालिसिस में हम लोग क्या सीखते हैं? जो भी इस चार्ट के ऊपर हो रहा होता है, जो इस चार्ट के ऊपर दिख रहा है आप लोगों को, लाइंस ड्रॉ करना, ठीक है, ये क्या शो कर रही है, जो भी हम इस चार्ट के ऊपर पढ़ रहे होते हैं, उस सबको हम लोग किस चीज में काउंट करते हैं जी? उसको हम लोग काउंट करते हैं किसमें? टेक्निकल एनालिसिस में। ठीक है जी, टेक्निकल एनालिसिस जो कि पहला सब्जेक्ट है। पहले सब्जेक्ट में हम लोग क्या पढ़ेंगे जी? वो सारी चीजें जो हमें एक चार्ट के ऊपर दिख रही होती हैं, उसे हम लोग पढ़ लेंगे, उसे कहते हैं टेक्निकल एनालिसिस। ठीक है, पहला सब्जेक्ट हो गया हमारे पास, और ये सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के आगे चैप्टर्स आएंगे। ठीक है, चलो जी, दूसरा सब्जेक्ट क्या है हमारे पास? फंडामेंटल एनालिसिस। सर ये फंडामेंटल एनालिसिस क्या होता है? तो चलो बता देता हूँ। आप लोग ने अक्सर सुना होगा कि आज मार्केट में न्यूज़ है। ठीक है, न्यूज़ है हमारे पास, न्यूज़ पे मार्केट बहुत तेज मूव कर रही होती है। ठीक है, तो उस न्यूज़ को स्टडी करना हमारे पास कि वो न्यूज़ किस किस्म की है, कितने बजे आ रही है, ठीक है, और उसका क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है मार्केट के ऊपर, आपकी ये सारी रिसर्च होती है। ठीक है, तो फंडामेंटल एनालिसिस में आप क्या करते हो? एक न्यूज़ आपको पता है आने वाली है मार्केट में, वो न्यूज़ का क्या इम्पैक्ट होगा मार्केट पे, आप उस पे रिसर्च करते हो। ठीक है, बेसिकली हमारे पास जो डॉलर के ऊपर न्यूज़ होती है, वो मार्केट को बहुत वोलेटाइल कर देती है, ऊपर नीचे कर देती है। क्यों? क्योंकि हमारे पास सारा जो भी कारोबार चल रहा है पूरी दुनिया में, वो किस में चल रहा है? डॉलर्स में चल रहा है। ठीक है जी, तो डॉलर के ऊपर जब कोई न्यूज़ आती है, डॉलर स्ट्रांग होता है या डॉलर कमज़ोर होता है, तो उसका सिंपल सिंपल हमारे पास बाकी पेयर्स के ऊपर फ़र्क पड़ता है। ठीक है, ये भी कॉन्सेप्ट है, आप लोगों को दूँगा। ठीक है, तो फंडामेंटल एनालिसिस में क्या है? बेसिकली रिसर्च है आप लोगों की कि मार्केट में कोई न्यूज़ आने वाली है, तो भाई उस वो न्यूज़ का क्या इम्पैक्ट हो सकता है? वो न्यूज़ हमारे पास मार्केट को ऊपर ले जाएगी, नीचे ले जाएगी, तो वो पूरी रिसर्च बेस्ड होती है हमारे पास। ठीक है, टेक्निकल एनालिसिस में हमने चार्ट पढ़ लिया है, जो भी ये चार्ट हमें दिख रहा है। ठीक है, फंडामेंटल एनालिसिस में हमें पता है कि भाई न्यूज़ आ रही है, हमें करनी है। ठीक है, नंबर थर्ड सब्जेक्ट रिस्क मैनेजमेंट। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे बॉयज एक बात बताओ, कोई भी कारोबार, कोई बंदा दुकान भी खोलने लगता है ना, तो वो भी अपना रिस्क देख रहा होता है कि यार अगर मेरी दुकान ना चली तो क्या होगा। तो आप लोग ये चीज़ क्यों नहीं सोचते कि भाई जब मेरी ट्रेड मैं ले रहा हूँ, ये मेरी ट्रेड ना चली तो क्या होगा, अगर मुझे इसमें नुकसान हुआ तो कितना होगा। ठीक है, तो इसको भी पढ़ाया जाता है, सब्जेक्ट है हमारे पास रिस्क मैनेजमेंट का, कि भाई आपका कितना रिस्क होना चाहिए। ठीक है, तो ये रिस्क मैनेजमेंट में हम लोग पढ़ते हैं कि भाई आप लोगों ने अपने कैपिटल के हिसाब से कितना रिस्क लेना है और उसको ट्रेड करना है। ठीक है, तो रिस्क मैनेजमेंट भी हमारे पास एक सब्जेक्ट है। रिस्क मैनेजमेंट और ट्रेड मैनेजमेंट सेम कह लो इसको। इसमें आप लोगों को मैं ट्रेड मैनेजमेंट भी पढ़ा दूंगा। ठीक है, और फिर आ जाती है पास हमारे नंबर फोर्थ सब्जेक्ट, जो क्या है हमारे पास? साइकोलॉजी, ट्रेडिंग साइकोलॉजी। ठीक है, यार साइकोलॉजी सर ये तो मुझे लगता है कोई जो है दिमाग का मसला है, क्योंकि मैंने जब भी साइकोलॉजी का नाम सुना है तो मुझे पता है कि भाई वो बंदा साइको है, पागल है। तो इसमें कोई दिमाग का ही जो कंसर्न होता है, तो बॉयज ये ट्रेडिंग हमारे पास आपके दिमाग का ही गेम है। ठीक है, आप इसमें मास्टर कर सकते हो, इसमें मास्टर कर सकते हो, लेकिन जब तक आप इन दो सब्जेक्ट्स में मास्टर नहीं करोगे, आप लोग कहीं नहीं जा रहे, आप लोग यहीं पे हो। ठीक है, कोई ट्रेडर नहीं बन सकते आप लोग जब तक आप लोग की ग्रिप इन दो सब्जेक्ट्स पे नहीं है। टेक्निकल्स तो आप लोगों को एक महीना आप लोग मार्केट में ट्रेड करो, आपको पता चल जाएगा मार्केट ऊपर है या मार्केट नीचे है। ठीक है, लेकिन आप लोग की साइकोलॉजी, साइकोलॉजी हमारे पास क्या है भाई? दिमागी सूरत हाल, कि जब आप बाय करते हो या आप सेल करते हो, आपने ट्रेड ले ली है, क्या क्या आपके ऊपर जो है इसका मतलब असर पड़ा है। ठीक है, क्या ट्रेड लेने के बाद आप पैनिक कर रहे हो? क्या ट्रेड लेने के बाद आपकी सांसें तेज हो गई हैं? क्या आप मार्केट से डरने लगे हो? क्या आप अपने आप को जब ग्रीन देख रहे हो, आपको डर है कि यार ये प्रॉफिट मुझसे कहीं चला ना जाए? या जब आप रेड देख रहे हो तो आपका बिल्कुल दिमाग ही ऑफ हो गया, आप मार्केट से लड़ गए। तो ये सारी चीजें हम लोग किसमें पढ़ते हैं? ट्रेडिंग साइकोलॉजी में पढ़ते हैं, और मैं इसी पे मोस्टली काम कर रहा होता हूँ। यही वजह है जो लड़के जो है प्रॉफिटेबल नहीं हो पा रहे होते। ठीक है, तो आई होप कि अब आप लोगों को कम से कम सब्जेक्ट्स क्लियर है कि हम लोग ने पढ़ना क्या है। हमने ये 4 सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं बॉयज। ठीक है, मुझे जल्दी से मैसेज करके बताओगे यहाँ तक क्लियर है? अच्छा जी, अब हम लोग क्या करते हैं जी? अब हम टेक्निकल एनालिसिस को आगे फर्दर डिवाइड करते हैं। जो हमारा पहला सब्जेक्ट है ना, टेक्निकल एनालिसिस। अब बताओ टेक्निकल एनालिसिस में क्या क्या है हमारे पास? टेक्निकल
एनालिसिस, ठीक है जी। टेक्निकल एनालिसिस में जो पहला चैप्टर समझो, ये बुक है हमारे पास, टेक्निकल एनालिसिस एक बुक है, उसका पहला चैप्टर हमारे पास क्या आ गया जी, कैंडलस्टिक पैटर्न्स, ठीक है जी। जो मैं आज आप लोगों को थोड़ा सा उसकी दूंगा, हाउ नो की क्या होता है, ठीक है। कैंडलस्टिक पहला चैप्टर है। सेकंड चैप्टर क्या है हमारे पास, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, ठीक है जी। RESISTANCE, ठीक है जी। नंबर थर्ड सब्जेक्ट क्या है जी हमारे पास इसका, नंबर थर्ड पे इसका ले लेते हैं हम लोग, मार्केट स्ट्रक्चर, डायरेक्ट पढ़ा दूंगा, किंग है जी, मार्केट स्ट्रक्चर किंग है हमारे पास, इसके ऊपर कोई चीज नहीं है मार्केट में। CTTURE, ठीक है। खैर दफा करो, अगर मेरी स्पेलिंग मिस्टेक हो उसे इग्नोर किया करो, ठीक है। नंबर चौथी चीज क्या है आप लोगों के पास जी, SMC, ठीक है, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट, ये सारे चैप्टर्स हैं हमारे पास जो हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद आखिर में आप लोगों को इसमें मैं जो है वॉल्यूम का भी थोड़ा पढ़ा दूंगा, VSA कहते हैं वॉल्यूम स्प्रेड एनालिसिस, ठीक है। VSA वॉल्यूम स्प्रेड एनालिसिस में हम लोग उसको पढ़ रहे होते हैं। तो बॉयज जल्दी से देखूं किस किस को समझ आई है, एक मैसेज आया हुआ है जी, क्लियर है, ठीक है। चलो जी, तो टेक्निकल एनालिसिस में हमारे पास जो कि पहला हमारे पास सब्जेक्ट है, उस पहले सब्जेक्ट का जो पहला चैप्टर है कैंडल स्टिक्स, ठीक है। यार ये कैंडल्स क्या होती हैं सर, मुझे जल्दी से बता दें काइंडली कि ये कैंडल्स क्या होती हैं हमारे पास। सिंपल है बॉयज, सिंपल है, कोई जो बात ही नहीं है। ये जो आप लोगों को एक एक बनी हुई दिख रही है ना, ये जो एक एक चीज आप लोग को बनी हुई दिख रही है, इसे हम लोग क्या कहते हैं, इसे हम लोग कैंडल्स कहते हैं, ठीक है। ये कैंडल्स हमें क्या बता रही होती हैं, चलो जी ये इंपॉर्टेंट है, आप लोगों ने पहचान तो लिया कि भाई ये कैंडल्स हमारे पास किसे कहते हैं, ये जो बनी हुई है इसे हम लोग कैंडल्स कहते हैं। ये कैंडल्स हमें क्या बता रही होती हैं, कैंडल्स क्या बता रही होती हैं भाई हमें, कैंडल्स मार्केट में कौन जीत रहा है ये बताती है, ये बताती है, ठीक है। अच्छा जी, ये कैंडलस्टिक पैटर्न हमारे पास जो है जापान के लोगों ने बनाया था, ठीक है। जैपनीज जो लोग थे उन्होंने ये कैंडल स्टिक्स बनाए थे, तो आप लोगों को बहुत सारी कैंडल्स के ऐसे नाम मिलेंगे जो जैपनीज में होंगे, ठीक है। तो कैंडल्स बेसिकली हमें क्या बता रही होती है, कैंडल्स हमें मार्केट में जो फाइट चल रही है बायर्स और सेलर्स की, उसके बारे में बता रहे होते हैं, ठीक है। जो वो फाइट जीत जाता है मार्केट उसी की डायरेक्शन में जाती है हमारे पास, ठीक है। तो हमें कैसे पता चलेगा कि भाई कौन जीत रहा है, ठीक है, तो वो हमें कौन बताएंगी, कैंडल्स बताएंगी, ठीक है। ये कैंडल्स हैं, ये कैंडल्स हमें क्या बता रही होती हैं कि मार्केट में जो फाइट चल रही है हमेशा बायर्स की और सेलर्स की, बायर्स ऊपर लेके जाना चाह रहे हैं, सेलर्स नीचे लेके जाना चाह रहे हैं, तो जीत कौन रहा है, तो वो हमें कैंडल से देख के पता चलेगा कि भाई इस टाइम सेलर्स जीत रहे हैं, अगर सेलर्स जीत रहे हैं तो हम सेलर्स के साथ जा सकते हैं, जो जीत रहा होगा हम उसके साथ जाएंगे, ठीक है। चलो जी, तो ये हो गया। अब हमारे पास डिफरेंट टाइप ऑफ कैंडल्स है, कैंडल्स की भी कुछ इकसाम होती हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग जो है एक कैंडल में आप लोग को ड्रॉ करके दे रहा हूँ, पहले बताना कि कैंडल जो हमारे पास ओपनिंग होती है, क्लोजिंग, ये आप लोग को बताता हूँ। एक कैंडल है हमारे पास, वो फॉर एग्जांपल यहाँ से हुई 10 रुपए पे खुली है, ठीक है, और जाके हमारे पास ये 20 रुपए पे क्लोज हो गई, ठीक है। ओपन कहाँ से हुई है जी कैंडल, हमारे पास ओपन हुई है इस लेवल से, यहाँ से ओपन हुई है, ग्रीन कैंडल है, मतलब क्या ऊपर की तरफ गई है प्राइस, प्राइस जब ऊपर की तरफ गई है हमारे पास तो ये नीचे से खुली है हमारे पास, तो इसकी ओपनिंग कहाँ हुई है हमारे पास, नीचे ओपन हुई है, ये नीचे ओपन हो गई है हमारे पास। क्लोजिंग कहाँ आई है जी, इसकी क्लोजिंग आई है ये इस पॉइंट पे क्लोज हुई है, ये क्लोज हो गई, ठीक है। अच्छा एक चीज आप लोग ने देखनी है बॉयज, इस टाइम हम मौजूद है 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, तो ये जो एक एक कैंडल आप लोग को बनी हुई दिख रही है ना, ये 15 मिनट का हाल बता रही है कि 15 मिनट में कौन जीत रहा है, बायर्स जीत रहे हैं, सेलर्स जीत रहे हैं, ठीक है जी। कौन जीत रहा है हमारे पास आपको पता चलेगा, 15 मिनट का टाइम फ्रेम है तो 15 मिनट का हाल बता रही है। अगर 1 मिनट का होगा तो हर मिनट में एक कैंडल बन रही होगी, वो हर मिनट का हाल बताएगी कि भाई इस मिनट में कौन जीत रहा है हमारे पास, ठीक है। तो जब ये पढ़ना सीख जाओगे कैंडल्स को तो आ जाएगा। चलो जी पढ़ना सीखते हैं कैंडल्स को। एक कैंडल बनी, ग्रीन कैंडल बनी है, ग्रीन का मतलब क्या है हमें समझ आ रहा है, 10 रुपए पे हमारे पास ये ओपन हुई थी और ये क्लोज कहाँ हुई है, 20 रुपए पे क्लोज हुई है। ओपन कहाँ से हुई, नीचे से हुई, और क्लोज कहाँ हुई, ऊपर हुई, ठीक है जी। अब हम लोग एक रेड कैंडल बना लेते हैं, ये लो जी ये रेड कैंडल बन गई, ये एक रेड कैंडल बना दी हमने। ये रेड कैंडल कहाँ से ओपन होगी बॉयज, जल्दी से बताओ मुझे, प्राइस नीचे गई है ना हमारे पास, रेड का मतलब क्या, प्राइस नीचे गई है, रेड हो ब्लैक को बस आप लोग ने ये देखना है कि प्राइस कहाँ गई है, प्राइस नीचे की तरफ गई है, तो ये ओपन कहाँ होगी जी हमारे पास, इसकी ओपनिंग आ गई ये, क्लोजिंग कहाँ आएगी जी हमारे पास, क्लोजिंग आ जाएगी ये, ठीक है जी। चलो ओपनिंग और क्लोजिंग तो समझ आ गई है आप लोगों को, ऊपर से ओपन होगी नीचे क्लोज होगी, वेरी गुड मजर, ठीक है। अच्छा जी, अब एक और चीज आप लोग मार्केट में अक्सर देख रहे होते हो, क्या देख रहे होते हो जी आप लोग मार्केट में, कि मार्केट में ये ऊपर एक ये लगा हुआ होता है,
इसका क्या मतलब है हमारे पास, इसको क्या कहते हैं। ठीक है, चलो अब पार्ट्स ऑफ कैंडल पे आ जाते हैं कि कैंडल के पार्ट्स होते हैं। आप लोग को समझ तो आ गया कि ओपन कहाँ हो रही है, क्लोज कहाँ हो रही है। ठीक है, अब आप लोग को ये चीज समझ आ गई है। अब हम लोग बात करते हैं विक कहते हैं। वेरी गुड जी। अब देखो कैंडल्स के कुछ पार्ट्स हैं। ये जो मोटा वाला हिस्सा है ना, ये थिक हिस्सा जो आप लोगों को दिख रहा है, ये क्या है हमारे पास, बॉडी ऑफ कैंडल। ये बॉडी कहलाती है हमारे पास, कैंडल की बॉडी कहते हैं हम लोग इसको। और ये ऊपर जो ये आप लोग को पतली सी दुम दिख रही है, इस दुम को आप लोग क्या कह सकते हो, टेल या विक। विक कह सकते हो इसको। यार ये विक क्या बता रही होती है हमें, सर ये विक हमें आखिर बता क्या रही होती है। तो चलो ये अब देख लेते हैं क्या बता रही होती है। ओपन कहाँ हुई है जी ये कैंडल, यहाँ ओपन हुई है। क्लोज कहाँ हुई है ये कैंडल, देखो बॉडी कहाँ पे हमारे पास, बॉडी कहाँ पे क्लोज हुई है, यहाँ पे क्लोज हुई है। तो ये विक हमें ये बता रही है कि मार्केट यहाँ 10 रुपए से ओपन हुई, ओपन होने के बाद मार्केट 25 रुपए तक चली गई, लेकिन 25 रुपए पे सस्टेन नहीं कर सकी। मार्केट वहां से ड्रॉप हुई और आके क्लोजिंग कहाँ दी है, मार्केट ने 20 रुपए पे क्लोजिंग दी है। तो ये विक हमें ये बता रही है कि मार्केट 25 तक गई थी हमारे पास, लेकिन क्लोजिंग कहाँ हुई है, क्लोजिंग यहाँ हुई है। ठीक है, तो ये विक हमारे पास ये होती है। अब आप लोग को समझ आ गया। और ये सिर्फ जो है ना ग्रीन कैंडल में नहीं है, रेड में भी होगी। ये लो, अब आप लोग को कैंडल समझ आ गई है भाई, बॉडी कहाँ है हमारे पास और जो है हमारे पास विक क्या होती है। ये विक बनी हुई है, ये विक बनी हुई है, ग्रीन कैंडल है। ओपन कहाँ हुई है जी, यहाँ पे ओपन हुई है 80 पे, 3880 पे ये ओपन हुई है। नीचे गिरी है मार्केट, कहाँ तक गिरी है, विक हमें बता रही है कि ये 72 तक आई है हमारे पास, लेकिन फिर बायर्स ने इसको खींच के ले गए ऊपर। और कहाँ पे क्लोजिंग दी जी हमारे पास, आई कहाँ तक मार्केट, मार्केट आई 87 तक, लेकिन क्लोजिंग कहाँ दी है मार्केट ने, 86 पे क्लोजिंग दी है। ठीक है, जल्दी से मैसेज करके बताओ कि आप लोग को कैंडल्स पढ़ना आ गई है नहीं, फिर आप लोग को लेके चलता हूँ आगे, कैंडल्स के बारे में बताता हूँ। हेड भी कह सकते हैं सर, जो दिल करता है कहो, बस आप लोग को कैंडल्स पढ़नी आनी चाहिए। ठीक है, चलो जी, वेरी गुड हो गया, गुड हो गया, लड़कों को समझ आ गई है। ठीक है, अब हमने बात कर ली कि भाई हमारे पास कैंडल स्टिक्स क्या होती हैं, कैंडल कैसे बनती है हमारे पास, कैंडल के हमने स्ट्रक्चर्स को भी पढ़ लिया कि एक कैंडल क्या होती है। अब हम लोग पढ़ने लगे हैं कि भाई डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैंडल्स। ठीक, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैंडल्स पढ़ लेते हैं अभी। टाइप्स ऑफ कैंडल्स। बॉयज देखो, हमने रट्टू पोपट नहीं बनना, हमने रट्टे नहीं लगाने, आप लोगों को एक कैंडल को पढ़ना आना चाहिए। ठीक है जी। अब एक चीज देखना, ये हमारे पास जो है एक कैंडल बनाती है, कैंडल यहाँ से ओपन हुई है। ठीक है, ग्रीन बनाएंगे इसको, ये कैंडल यहाँ से ओपन हुई हमारे पास और यहाँ तक गई स्ट्रेट फॉरवर्ड, दरमियान में कहीं नहीं रुकी है, कोई इसमें विक नहीं है, कोई टेल नहीं है हमारे पास। ठीक है, यहाँ से ओपन हुई 10 रुपए से ओपन, सीधा सीधा जो है जाके 20 रुपए पे क्लोज हुई, दरमियान में कोई विक नहीं है, कुछ भी नहीं है। ठीक है, क्या समझ आ रहा है आप लोगों को, इस कैंडल में कौन आप लोगों को दिख रहा है, जल्दी से मैसेज करो, फिर मैं आप लोगों को बताऊंगा कि क्या है इसमें। इस कैंडल में कौन ताकतवर दिख रहा है हमारे पास। कैंडल्स बेसिकली तो ये बता रही होती है ना कि हमारे पास बायर्स या सेलर्स में से कोई जीत रहा है, बायर्स स्ट्रांग हैं। वेरी गुड बॉयज। ठीक है, इस कैंडल में हमें दिख रहा है साफ साफ कि भाई बायर्स ने मार्केट को 10 रुपए से उठाया, सीधा उठा के 20 रुपए पे लेगी, दरमियान में एक बार भी नहीं टूटी है मार्केट। तो क्या है जी, हमारे पास बहुत स्ट्रांग हैं बायर्स यहाँ पे। ठीक है, तो ऐसी कैंडल को हम लोग क्या कहते हैं, मारू बुजू कैंडल। ठीक है जी, ये कैंडल क्या है बस, ये मारूबुजू कैंडल कहलाती है। मारूबुजू से मुराद क्या है, जैपनीज वर्ड। देखो मैंने आप लोगों को बताया कि कैंडल स्टिक किसने बनाया, जापान के लोगों ने। तो जापान में मारूबुजू का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या बनी है, मारूबुजू कैंडल बनी है। जब आप मुझे बोलोगे ना सर मैंने वहां पे मारूबुजू कैंडल देखी, तो मेरे दिमाग में एक कैसी कैंडल बनी है, बड़ी बॉडी वाली कैंडल। ठीक है जी, तो मारू का मतलब क्या है, मारूबुजू का मतलब है स्ट्रॉन्ग। ठीक है, मारूबुजू का मतलब भी लिख देता हूं ताकि आप लोगों को याद रहे, मारूबुजू मींस स्ट्रॉन्ग, ताकतवर। ठीक है जी। अच्छा जी, ये कैंडल तो हमारे पास बन गई है ग्रीन कैंडल। ठीक है, अगर यही सेम कैंडल हमारे पास सर, अगर ये कैंडल हमारे पास बन जाए सेलिंग की, रेड कैंडल बन जाए सर, तो फिर हम इसे क्या कहेंगे बॉयज, हम इसे फिर भी मारूबुजू कहेंगे, लेकिन वो क्या होगी, वो बेयरिश मारूबुजू होगी। अच्छा, कुछ टर्म्स को याद कर लेना। मैं जब बोलूं बुलिश, बुलिश से मुराद क्या है हमारे पास, बुलिश इज इक्वल टू क्या, बाय। ये मार्केट बुलिश है मतलब है बायर्स है हमारे पास। ठीक है, ये डिफरेंट वर्ड्स मैं यूज करूंगा, आप लोग ने इसको याद रखना है। मैं बोलूं मार्केट बुलिश है मतलब क्या, बायर्स की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, मैं बोलूं बेरिश, बेरिश जब मैं बोलूंगा तो इसका क्या मतलब है, मैं किसकी बात कर रहा हूँ, सेलर्स की बात कर रहा हूँ मार्केट में। ठीक है, तो हमारे पास ये मारूबुजू कैंडल बनी है किसकी, ये बुलिश मारूबुजू कैंडल है।
जबकि ये हमारे पास क्या है, ये भी मारूबुजू कैंडल है, लेकिन ये बेरिश मारूबुजू कैंडल है हमारे पास। ठीक है जी। तो पहली टाइप हमारे पास क्या आ गई जी, फर्स्ट टाइप हमारे पास कौन सी है, मारूबुजू कैंडल है। और ये मारूबुजू कैंडल हमें क्या बता रही होती है कि मार्केट में बायर्स या सेलर्स जिसकी मारूबुजू कैंडल बनी है वो बहुत स्ट्रांग है हमारे पास। अगर 15 मिनट में ऐसी मारूबुजू कैंडल बनी है तो अगले 15 मिनट भी हम ये तवक्को रख सकते हैं कि मार्केट अगला 15 मिनट भी ऊपर की तरफ जाएगी। ठीक है। अब ये कैंडल स्टिक पढ़ने के बाद आपका मार्केट के साथ हालावाल शुरू हो जाएगा। ठीक है, आपको मार्केट समझ आने लग जाएगी। तो जी पहली हमारे पास टाइप क्या आ गई है जी, कैंडल्स की आ गई मारूबुजू कैंडल। चलें जी, दूसरी जो है कैंडल के ऊपर बात कर लेते हैं, जल्दी से पढ़ेंगे कि क्या होने वाला है, क्या आ रहा है हमारे पास। ठीक है जी, ये हमारे पास जो है एक कैंडल बना लेते हैं और इसे हम लोग ग्रीन करने लगे हैं। ठीक है जी, ये कैंडल क्या होगी जी, हमारे पास ग्रीन होगी ये कैंडल। ये लो यार, ये क्या बना हुआ दिख रहा है, जल्दी से मैसेज करो, मुझे पता है आप लोगों को आता होगा, बहुत सारे लड़कों को ये आता होगा। बुलिश मारूबुजू, ठीक है, इसका भी बताओ, हैमर हैमर हैमर। अच्छा, हैमर हैमर तो आप लोग कर रहे हो, कभी इस हैमर पे ट्रेड किया आप लोगों ने? कभी ट्रेड करके देखो इसके ऊपर, लेकिन ट्रेड कैसे करोगे जी, ये हैमर हमें क्या बता रही है, पहले इसको पढ़ना सीख लो। इस वाली कैंडल का क्या नाम है हमारे पास, हैमर। सर ये हथौड़ी की तरह दिख रही है, मैं तो इसको हैमर बोलूंगा। ये चले गए सारे जापान के लोग जो है ना, वो भाड़ में जाएं, मुझे कोई टेंशन नहीं, मुझे तो हथौड़ी दिख रही है और हथौड़ी को इंग्लिश में हैमर कहते हैं, मैं तो हैमर बोलूंगा भाई, तो हैमर बोलो। ठीक है, इसको आप मारूबुजू ना बोलो, ताकतवर कैंडल बोल दो, जो दिल करता है बोलो। ठीक है, लेकिन कैंडल को पढ़ना आना चाहिए। इस कैंडल को पढ़ो, क्या दिख रहा है इसमें, प्राइस कहाँ ओपन हुई, यहाँ पे ओपन हुई है हमारे पास। ठीक है, 29 पे ओपन हुई। ये विक हमें ये बता रही है कि सेलर्स मार्केट को खींच के नीचे तक लेके गए, लेकिन क्या फिर बायर्स की एंट्री हुई और बायर्स मार्केट को लेके गए जहां ओपन हुई थी उससे भी ऊपर क्लोजिंग दिखा दी। तो इस कैंडल में आप लोगों को कौन जीतता हुआ दिख रहा है, कौन स्ट्रांग दिख रहा है, जल्दी से मैसेज करो। इसमें मुझे बायर्स दिख रहे हैं, वेरी गुड बॉयज, वेरी गुड। हैमर कौन जीत रहा है भाई, बायर्स जीत रहे हैं हमारे पास। ठीक है, तो इस हैमर को ट्रेड कैसे करना है अब ये बताता हूं आप लोगों को। कभी जिंदगी में आप लोग ने इसको ट्रेड किया हो ना, अगर मार्केट हमारे पास एक सेलिंग के ट्रेंड आ रही है, ये मार्केट आ गई सेलिंग के ट्रेंड में। ठीक है, मार्केट गिर रही है, गिरते हुए हमारे पास मार्केट आई, हमारे सपोर्ट के एरिया पे मार्केट ने क्या बना दी, एक हैमर की कैंडल बना दी है जी। ये हमारे पास एक सपोर्ट का एरिया था, उस सपोर्ट पे मुझे एक हैमर की कैंडल दिख गई। मुझे पता है कि सपोर्ट से मार्केट रिजेक्ट होकर ऊपर जा सकती है, तो साइन हमें क्या देखने को मिला, कंफर्मेशन की किससे हुई हमें, मैंने वहां पे एक हैमर कैंडल देख ली है। हैमर बता रही है कि भाई मार्केट ओपन यहां से हुई थी, सेलर्स ने बहुत पावर लगाई, खींच के नीचे लेके गए, लेकिन बायर्स यहाँ पे आए हैं, बायर्स बहुत एग्रेसिवली आए और मार्केट जहां ओपन हुई थी उससे भी ऊपर क्लोजिंग दे दी है। तो सपोर्ट का लेवल है मेरे पास, मुझे कंफर्म हो गया कि यस, बायर्स मार्केट में इन हो गए। ठीक है जी, चलो सीधा सीधा आप लोगों को मैं ले चलता हूं कहां पे जी, ये दूसरी हमारे पास टाइप ऑफ कैंडल क्या आ गई, हैमर आ गई। ठीक है, अब इस हैमर को जाके देखते हैं मार्केट में ये हैमर काम करती है कि नहीं करती। ये लो जी, गिरती हुई मार्केट है, हैमर आई, अगली कैंडल ग्रीन हो गई। ठीक है जी, ये मार्केट गिरती हुई आई हमारे पास, ये भी काइंड ऑफ हैमर, वैसे डॉजी कह लो इसको। ठीक है, मार्केट फिर ऊपर चली गई हमारे पास। ठीक है, और जरा इधर तो देखो, क्या खूबसूरत खूबसूरत कैंडल्स बनी है। ये देखो मार्केट क्या बता रही है, बहुत मैनिपुलेशन चल रही थी इस जगह पे बॉयज, न्यूज टाइम तक। तो ये हैमर बनी हुई है, हैमर बनी है, सेलिंग आई है, सेलिंग के बाद हैमर बनी है, हमारे सपोर्ट का एरिया था और मार्केट ऊपर चली गई यहाँ पे। ठीक है, ये भी हैमर ही कह सकते हो, इसको डॉजी कह लो या हैमर कह लो। ठीक है, तो बेसिकली हमारे पास क्या दिख रहा है आप लोगों को, हैमर हमें बता रही है कि मार्केट में बायर्स आ चुके हैं। ठीक है, कैंडल को पढ़ना आना चाहिए आप लोगों को। अब एक और चीज बनाते हैं, ये तो हमारे पास बुलिश चीज है, बायर्स का बता रही है, सर सेलर्स का कैसे पता चलेगा हमें, चलो अब सेलर्स का भी बता देता हूँ आप लोगों को। ठीक है, आप लोगों को ये चीज़ें बहुत बेसिक लग रही होंगी, जिन लड़कों ने चीज़ें पहले से पढ़ी हुई हैं थोड़ी, वो बोल रहे होंगे कि सर क्या इतनी बेसिक चीज़ें पढ़ा रहे हो। बॉयज़ ये बेसिक चीज़ें अगर आप लोगों के कॉन्सेप्ट्स इस पे क्लियर है ना, तो फिर आप लोगों को मार्केट में कोई रोक नहीं सकता। ठीक है, कैंडल को पढ़ना अगर अच्छे से आता है ना आप लोगों को, आप लोगों ने कैंडल्स पढ़ी हुई तो है, लेकिन आप लोग को उसको ट्रेड करना नहीं आता। ठीक है, ये और ये हमने गलत बना दिया, इसको ऊपर होना चाहिए इधर, और ये इधर। चलो जी, और इसका कलर क्या होगा हमारे पास, इसका कलर हमारे पास होगा रेड। जल्दी से मुझे मैसेज करके बताओ कि भाई इस वाली कैंडल में कौन जीतता हुआ दिख रहा है, कहाँ क्लोज हुई है, कहाँ ओपन हुई है। ठीक है, ये ओपन हुई है, यहाँ से क्लोज हुई है, यहाँ पे विक बता रही है कि मार्केट यहाँ तक गई थी, लेकिन सेलर्स कुत्ते की तरह घसीट के नीचे लेके आए हैं मार्केट को। ठीक है, तो इसका नाम क्या रख देंगे जी हम लोग, सर ये तो मुझे उल्टी हथौड़ी बनी हुई दिख रही है, तो सिंपल सिंपल नाम रख दो इसका भाई, क्या, इन्वर्टेड हैमर।
ये लो जी, ये आ गई हमारे पास क्या, इन्वर्टेड हैमर। ये इन्वर्टेड हैमर हमें क्या बता रही है, सेलर्स मार्केट में बहुत ज्यादा ताकतवर है। देखते हैं भाई सेलर्स ताकतवर होते हैं, हमारे पास इन्वर्टेड हैमर काम करती है कि नहीं करती है। ले चलता हूँ आप लोगों को। इन्वर्टेड हैमर कहाँ आ गई, ये आ गई जी इन्वर्टेड हैमर। हमारे पास काम किया है, यस काम किया है, रेजिस्टेंस का लेवल है हमारे पास। अच्छा, ये इन कैंडल्स को आपने हर जगह पे नहीं देखना, ठीक है। मार्केट के दरमियान में किधर भी हैमर बन रही है, आप लोग बाय कर रहे हो बेवकूफों की तरह, नो। मार्केट है भाई, फुफो का घर नहीं है कि जब दिल चाहे चले जाओगे मुंह उठा के। हमने अपने सपोर्ट के एरिया पे, जहां पे हमें पहले से अंदाजा हो कि मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ जा सकती है, वहां पे हम कंफर्मेशंस देखते हैं कि भाई मार्केट ने इस लेवल से उठ के जाना तो है, लेकिन हमें कैसे पता चलेगा कि मार्केट उठने वाली है। हमें वहां पे अगर हैमर दिखेगी तो हम बोलेंगे कि हाँ, ये एक बुलिश साइन है, हमारे पास मार्केट ऊपर जा सकती है। इसी तरह हमारे पास रेजिस्टेंस के लेवल पे अगर मुझे एक इन्वर्टेड हैमर मिलेगी तो मुझे समझ आ जाएगा कि रेजिस्टेंस का लेवल है, मार्केट ने यहाँ से ड्रॉप तो होना है। और मार्केट ने वहां पे एक इन्वर्टेड हैमर भी बना दी तो मैं बोलूंगा यस, कंफर्मेशन मुझे मिल गई कि मार्केट में सेलर स्ट्रांग हो रहे हैं हमारे पास। तो ये इन्वर्टेड हैमर को कहाँ देखोगे, रेजिस्टेंस के एरिया पे, ठीक है जी। जो बुलिश हमारे पास कैंडल्स होती हैं, बुलिश साइंस होते हैं, उसको आप कहाँ देखते हो, सपोर्ट के एरिया पे देखते हो। जबकि हमारे पास जो बेयरिश कैंडल्स होती हैं उन्हें आप कहाँ देखते हो, रेजिस्टेंस के एरियाज पे देखते हो, ठीक है। ये जो हमने सारे जो मैंने आप लोग को पढ़ाया ना, इन सारी चीजों को आपने मिला कर देखना होता है। ये नहीं कि आप सिर्फ कैंडल स्टिक पे ट्रेड ले रहे हो, सिर्फ सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे ले रहे हो, सिर्फ मार्केट स्ट्रक्चर, नो। ये टेक्निकल एनालिसिस जो पूरा सब्जेक्ट है, इस पूरे सब्जेक्ट को मिला के आप सोचते हो, आपका एक विजन बनता है, उसके अकॉर्डिंग आप ट्रेड लेते हो, ठीक है जी। तो ये इन्वर्टेड हैमर हमारे पास मुझे भी किसी रेजिस्टेंस के एरिया पे मिलेगी तो वहां से मार्केट रिजेक्ट कर सकती है, ऑब्वियसली कर सकती है। अच्छा बॉयज, ये कैंडल देखो, अब देखो ट्रिकी कैंडल आ गई हमारे पास। इस कैंडल में कौन जीतता हुआ दिख रहा है आप लोगों को, इस कैंडल में आप लोगों को कौन जीतता हुआ दिख रहा है, कहां से थप्पड़ पड़ा है, थप्पड़ कहां से पड़ा है, थप्पड़ ऊपर से पड़ा है। मतलब क्या, सेलर स्ट्रांग दिख रहे हैं। अगली कैंडल सेलिंग की आई है, यस सेलिंग की अच्छी कैंडल आई है हमारे पास, ठीक है। और देख लेते हैं जी। अच्छा जी सर, ये हैमर तो मुझे लाल दिख रही है, लेकिन ये तो ग्रीन होनी चाहिए थी, ये तो लाल वाली हैमर बनी हुई है। हैमर तो हमें बताती है कि मार्केट ऊपर जाएगी। भाई कैंडल को पढ़ना आना चाहिए आपको। यहाँ पे कहाँ से थप्पड़ पड़ा हुआ दिख रहा है, नीचे से थप्पड़ पड़ा हुआ दिख रहा है। मार्केट कहाँ गई है, ऊपर गई है, ठीक है। तो कैंडल्स को पढ़ना चाहिए बॉयज आप लोगों को, और कुछ नहीं है। कैंडल्स को पढ़ना आता है तो बस बात आप लोग की बराबर होगी। चलो जी, एक आखिरी कैंडल पढ़ा देता हूँ, फिर बाकी की कैंडल्स आप लोगों को कल पढ़ाऊंगा, ठीक है। बाकी सब्जेक्ट जो है, बाकी की चीजें कल पढ़ेंगे, आज के लिए इतना काफी होगा। बस 10 मिनट रह गए, इसको क्लोज करेंगे। चलो जी, हमने अभी तक कितनी चीजें पढ़ ली हैं। हमने टाइप्स ऑफ कैंडल पढ़ ली, हमने मारूबुजू कैंडल पढ़ ली, हमने हैमर पढ़ लिया, हमने इन्वर्टेड हैमर पढ़ लिया। अब ये हमें बता रहा है, मारूबुजू बता रहा है कि भाई जो भी है बायर या सेलर जो भी है वो बहुत स्ट्रांग है, ठीक है। और अगर हमने बेरिश का पढ़ लिया तो बेरिश मारूबुजू है, मतलब क्या, सेलर्स बहुत स्ट्रांग है। हैमर हमने देख लिया भाई, अगर हैमर हमारे पास सपोर्ट के लेवल पे बना है तो हमें पता है कि अगली कैंडल ग्रीन आएगी। अगर हमने रेजिस्टेंस के लेवल पे इन्वर्टेड हैमर देख लिया तो हमें समझ आ रहा है कि अगली कैंडल क्या आएगी, रेड आएगी। मतलब हमें सिंपल सिंपल इन कैंडल्स को देख के पता चला कि मार्केट में कौन जीत रहा है। लेकिन 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 बॉयज, एक कैंडल ऐसी बनती है, ठीक है, जिसमें आप लोगों को पता ही नहीं चल रहा होता कि भाई कौन जीत रहा है कौन हार रहा है, ठीक है। इस कैंडल में मुझे बताओ कौन जीत रहा है। रुको जरा, इसको और अच्छे से मैं थोड़ा सा बराबर कर दूं। हाँ जी बॉयज, मुझे जल्दी से बताओ इस कैंडल में कौन जीत रहा है, कौन, अगली कैंडल कौन सी बन सकती है। दोनों, ठीक है। सेलर्स कोई नहीं, वेरी गुड, वेरी गुड। बॉयज, ये हमारे पास एक इनडिसीजन स्टेट है। मार्केट इस टाइम डिसाइड ही नहीं कर पा रही कि भाई कहाँ जाना है। ऊपर से भी प्रेशर लग रहा है, ऊपर जाने की भी कोशिश हो रही है, सेलर्स फिर घसीट के नीचे ले आते हैं, सेलर्स फिर नीचे यहाँ तक घसीट के लेके आते हैं, बायर्स यहाँ से फिर से एंटर कर देते हैं, और मार्केट एक ही जगह पे फंसी हुई है। बॉडी देख रहे हो कहाँ फंसी हुई है, बॉडी यहीं फंसी हुई है। ऊपर भी प्रेशर लग रहा है, नीचे भी प्रेशर लग रहा है। तो ऐसी सिचुएशन में हमें नहीं पता होता कि नेक्स्ट कैंडल कौन सी बनेगी। तो ऐसी जो है कैंडल का नाम क्या होता है हमारे पास, ऐसी कैंडल को आप लोग कहते हो डॉजी कैंडल, ठीक है बॉयज। ये हमारे पास कौन सी कैंडल है, इस कैंडल को हम लोग कहते हैं डॉजी। ये हमारे पास डॉजी है, मतलब क्या, एक इनडिसीजन की स्टेट है, हमें नहीं पता कि अगली कैंडल क्या बन सकती है, ठीक है। लेकिन अगर इस डॉजी कैंडल के बाद अगली कैंडल हमारे पास एक मारूबुजू जो है कैंडल बन जाए, ठीक है। ये बाकी जब मैं कल आप लोगों को डबल कैंडल स्टिक पढ़ाऊंगा तो उसमें समझ आएगी। अब बताओ, अब अगली कैंडल, तीसरी कैंडल कौन सी बन सकती है, जल्दी मैसेज करो ताकि मुझे समझ आए कि आज का लेक्चर आप लोग को समझ आया है। डॉजी कैंडल कहते हैं इसको, वेरी गुड जी।
मुझे बताओ इसके बाद क्या बन सकता है? पहली कैंडल हमारे पास डॉजी बनी, अगली मारूबुजू बनी, क्या बन सकता है इसके बाद? बाय की कैंडल बन सकती है। वेरी गुड हारिस, वेरी गुड जी। ठीक है, तो अब हमारे पास जो तीसरी चीज हमने देख ली मार्केट में, तीसरी टाइप कैंडल की देख ली, वो कौन सी है? डॉजी कैंडल। ठीक है, और बॉयज यही है, बस यही है, और कोई ड्रामेबाजी नहीं है, कुछ नहीं है, यही यही कैंडल्स आप लोगों को आनी चाहिए। ठीक है, बाकी फजूल की और कोई चीज मैं आप लोग को नहीं पढ़ाऊंगा। जो मार्केट में चीजें काम करती हैं मैं सिर्फ एग्जैक्ट वही चीजें आप लोगों को पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो ये टाइप्स ऑफ कैंडल्स हमारे पास, आई होप कि आप लोगों को क्लियर होगा। बस हमारे पास अभी जो है क्लास एंड होने वाली है। ठीक है, बाकी आप लोगों को कल मैं डबल कैंडल स्टिक्स पढ़ाऊंगा। ये तो एक कैंडल हमने देख लिया कि भाई अगली कैंडल क्या बन सकती है, दो कैंडल्स मिलके क्या बताती हैं हमें, कल हम उस पर बात करेंगे। ठीक है, कि दो कैंडल्स मिलके क्या बताती हैं, और बहुत इंपॉर्टेंट होगा वो लेक्चर। तीन आए हुए हैं। इन डिसीजन के बाद बाय की कैंडल कैसे बनेगी, ये हम डिपेंड करेंगे। देखो ये यहाँ पे हम वेट करेंगे, मार्केट में वेट करना सीखो। जब एक इन डिसीजन हो गया हमारे पास, हमने देखा एक डॉजी कैंडल है, अब हमें नहीं पता वल्लाह आलम कि अब मार्केट ऊपर जाती है कि नीचे जाती है, तो हम क्या करेंगे, हम एक और कैंडल का वेट करेंगे। ठीक है, हम एक और कैंडल का वेट करेंगे। अगर हमें वहां पे एक मारूबुजू कैंडल मिल गई बुलिश, ठीक है, एक बुलिश मारूबुजू कैंडल हमें मिल गई इन डिसीजन की, डॉजी कैंडल के बाद एक मारूबुजू कैंडल मिल गई हमें ग्रीन, तो हमें समझ आ रहा है कि यस मार्केट में बायर स्ट्रांग है। और वही जो है डॉजी कैंडल के बाद अगर हमें एक सेलिंग की अच्छी बड़ी कैंडल मिल गई, तो हमें समझ आ जाएगी कि भाईजान कौन जीत गया, सेलर जीत गया हमारे पास। डॉजी का मतलब ये होता है कि फाइट तो चल रही है लेकिन वो फाइट कोई जीत नहीं पा रहा। बायर्स भी जो है प्रेशर लगा रहे हैं, सेलर्स भी प्रेशर लगा रहे हैं, लेकिन मार्केट की औकात नहीं है जो है किसी साइड निकलने की। मार्केट रुकी हुई है एक जगह पे, तो अगली कैंडल डिसाइड करती है, फिर आप अगली कैंडल का वेट करते हो बॉयज। ठीक है, तो ये था हमारे पास आज का लेक्चर, जिसमें हमने बात कर ली है भाई कि इंट्रोडक्शन कर लिया कि ट्रेडिंग क्या है हमारे पास, ट्रेडिंग के सब्जेक्ट्स क्या हैं, हमने क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, और खुदारा ये जो है सिग्नलिंग ग्रुप्स, अकाउंट मैनेजमेंट, इन सारी चीज़ों से निकलो। देयर इज नो शॉर्टकट टू सक्सेस। सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं है, चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी। पढ़ा मैं रहा हूँ, पढ़ना आप लोगों का काम है। मैं अपने 5 6 साल का एक्सपीरियंस दूंगा आप लोगों को, अच्छे से पढ़ना आप लोगों ने लेकिन। ठीक है, तो आई होप बॉयज आज का लेक्चर क्लियर होगा। आप में से तो काफी लड़के इस तरह के भी हैं जो पहले से भी मार्केट देखते आ रहे हैं, तो आज का लेक्चर आप लोगों को थोड़ा सा जो है मतलब ऐसा लगा होगा कि बिल्कुल बेसिक है, लेकिन शुरू से जब शुरू करते हैं तो बहुत सारे लड़के ऐसे भी हैं हमारे पास जिन्होंने नहीं सुने हुए लेक्चर्स। ठीक, तो उनको जो है शुरू से पढ़ाना पड़ता है। तो अब प्रॉपर जो है स्टेप बाय स्टेप चलेंगे और चीज को प्रॉपर कवर करेंगे, और तब तक हमारी क्लासेस चलती रहेंगी जब तक मैं पूरा कोर्स पढ़ा ना दूंगा आप लोगों को। सही है, जब तक मैं आप लोगों को ये सारे सब्जेक्ट्स पढ़ा नहीं दूंगा ना, कहाँ भाग गए सब्जेक्ट जो मैंने लिखे थे, खैर जहाँ भी हैं, तो जब तक मैं आप लोगों को जो है पढ़ा ना दूँ ना ये सारे सब्जेक्ट्स, तब तक हम लोग अपनी क्लासेस को जारी रखेंगे। ठीक है, आई होप कि आज का लेक्चर क्लियर है, और कोई सवाल है आप लोगों का तो पूछ सकते हो मुझसे। बाकी कल इंशाल्लाह क्लास होगी सेम टाइम पे हमारी, और कल जो है हम क्या पढ़ेंगे जी, डबल कैंडल स्टिक पैटर्न्स पढ़ाऊंगा, उनको ट्रेड कैसे करते हैं ये भी बताऊंगा। आज तक आप लोगों ने ये चीजें पढ़ी होंगी, लेकिन आप लोगों को इन चीजों को ट्रेड करना नहीं आता होगा। मुझे आप लोग बताओ, आप में कितने लोगों ने हैमर को ट्रेड किया है, प्रॉपर हैमर को, जिस तरह मैंने बताया है कि भाई सपोर्ट पे हैमर बनी है, आप लोगों ने उस पर ट्रेड ली हो। आप लोगों ने सिर्फ चीजें रटी रटाई बस देखी हुई है चीजें, आप लोगों को पता नहीं कि उस पर ट्रेड कैसे लेने। लेकिन टेंशन की कोई बात नहीं है, मैं जो हूँ आप लोग के पास आ गया हूँ अब। ठीक है, और उस्ताद एक ही रखना होता है, मेंटोर एक ही रखना होता है। ठीक है, ये नहीं कि मुझसे सीख रहे हो आगे 10 लोगों से और सीख रहे हो, जो है ना दिमाग में फालूदा बन जाएगा, कुछ समझ नहीं आएगी। मेंटोर एक रखो, मेरे 5 साल का एक्सपीरियंस ले लो, फिर बेशक किसी और से भी सीख लेना। ठीक है, बिल्कुल सर जी, ऐसा ही है। तो कितने लड़कों ने ज़रा क्लास लिए, ज़रा देखें कौन कौन क्लास में मौजूद थे। हारिस सलीम है, हसनैन है, मज़र सलीम है, शिजा है, और ये टी एफ है। टी एफ कौन है भाई? अली हैदर है, भट्टी साहब हैं। ठीक है, चलो गुड है यार। आप में से कोई एक भी अच्छे से सीख गया तो मैं समझूंगा कि बस मेरा जो है ना काम पूरा हो गया। ठीक है, अच्छा ताबिश, डॉक्टर ताबिश हैं ये, डॉक्टर शिजा एंड दुआ टुगेदर, वेरी गुड जी। शिजा दुआ टुगेदर, चलो गुड हो गया जी। तो बॉयज ये आप लोगों की जो क्लास चल रही है ना, इस क्लास में मेरे अपने भी बहुत सारे लोग ऐड हैं। ठीक है, तो अच्छे से पढ़ेंगे चलो। चलो बॉयज आज का लेक्चर क्लियर है, अगर कोई सवाल है तो पूछ लो बस, वरना लेक्चर एंड करते हैं। कल के लिए वेट करते हैं क्लास का। वेरी गुड जी, वेट करो, और प्रॉपर टाइम पे क्लास होगी। मैं टाइम का पाबंद हूँ, टाइम पे ही होगी क्लास। ठीक है, कल 8 बजे ही क्लास होगी हमारी। ठीक है, और कल क्लास थोड़ी सी लंबी भी खींच लेंगे, जब तक टॉपिक क्लियर नहीं होगा तो नहीं करेंगे। मैं सुबह से वेट कर रहा हूँ सर। हारिस कोई मसला नहीं, देखो जितना वो करोगे, सीखना चाहोगे तो इसी तरह वेट करोगे, और सीखना जितना आप चाहोगे उतना सीख सकते हो। मैं आप लोगों के
जो है ना दिमागों में इस तरह चीज़ें नहीं डाल सकता। और यार ये वीडियो आप लोग की अपलोड हो जाएगी, ठीक है? जिनका लेक्चर मिस हुआ है देख लो, जाके फिर अपलोड हो जाएगी, इसको देख लेना, ठीक है? मेरे चैनल पे अपलोड होती है। चैनल कहाँ है जी मेरा? चैनल मिल जाएगा आप लोग को, ग्रुप में भी मिल जाएगा, मैं लिंक भेज दूँगा। मेरे पास सब रिकॉर्ड है। चलो ठीक है, मैं अपने पास रिकॉर्ड कर रहा होता हूँ, मैं जो है उसको कर दूँगा, ग्रुप में आप लोगों को लिंक मिल जाएगा, ठीक है? तो चलें जी बॉयज़, बस लेक्चर को एंड करते हैं। इसी के साथ अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल, मुझे रखिएगा दुआओं में याद। आपसे मुलाकात होती है इंशाल्लाह कल नेक्स्ट लेक्चर में। मुझे दें इजाज़त जी। अल्लाह हाफ़िज़।